जिनको एक वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता। लेकिन आज हम बात करेंगे कि मंत्र उच्चारण से मन की शुद्धि कैसे होती है, कोई भी मंत्र शरीर में कैसे गूंजता है, वह किस प्रकार कार्य करता है। आज ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो पूरा एंड तक देखना। बेसिकली जब भी आप कोई भी मंत्र उच्चारण करते हैं, अब चाहे वो ओम नमः शिवाय हो या ओम हो या फिर राम का नाम, ये सब आपकी मानसिक अवस्था में बहुत परिवर्तन करते हैं और आपको इससे अनेकों फायदे होते हैं। जब आप कोई भी मंत्र का चुनाव करते हैं कि मुझे फला फला मंत्र का उच्चारण करना है, 108 बार करना है या उससे भी अधिक करना है, तो जब आप कोई भी योग क्रिया करते हो या कोई भी आध्यात्मिक विधि, चाहे वो ध्यान ही क्यों ना हो, तो इन सबका केवल एक ही अर्थ होता है कि आप बहिर्मुखी से अंतर्मुखी हो जाएं, बाहर न होकर अपने भीतर की ओर हो जाएं। आमतौर पर एक साधारण मनुष्य का जीवन बाहर की ओर ही रहता है, विचार करता है वो भी बाहरी होते हैं, सांसारिक विचार होते हैं। आप अपने जीवन में कोई भी चीज पाना चाहते हैं, चाहे वो सफलता हो या आपके ग्रस्त के कोई भी कर्म, वो सब कुछ नश्वर है, नाशवान है। ये सब सांसारिक कर्म होते हैं। तो जैसे भी आप किसी भी आध्यात्मिक क्रिया का चुनाव करते हैं, जैसे मंत्र उच्चारण, आपने एक मंत्र ले लिया और बस आंखें बंद करके बैठ गए, मंत्र का उच्चारण शुरू कर दिया। जब कोई व्यक्ति मंत्र उच्चारण करता है तो शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा या आपने कभी अपने आप को भी नोटिस नहीं किया होगा। मंत्र उच्चारण के दौरान आपके शरीर की पूरी ऊर्जा किसी एक पर्टिकुलर शब्द पर होती है, अर्थात उस मंत्र पर होती है, जिसे आप लोग एकाग्रता कहते हैं। अब वो एकाग्रता जो शाखाओं में बिखरी हुई थी, बेटी की शादी करनी है, पत्नी से कलेश है, अच्छी नौकरी चाहिए, घर में धन की कमी है या किसी से घृणा वाला विचार, आपके दिमाग में कुछ न कुछ चलता ही रहता है। लेकिन एक वो समय जब आप मंत्र उच्चारण कर रहे होते हैं, तब आपका सारा ध्यान आपके मंत्र पर होता है। यानी जो ऊर्जा बिखरी हुई चल रही थी, जो कई दिशाओं में बह रही थी, अब वो केवल उस मंत्र के साथ एकाएक हो गई है, जिससे आपकी जबरदस्त एकाग्रता बढ़ जाती है। याद रखना, आपके भीतर जब एकाग्रता आएगी, इंटेलिजेंस आएगी, तो उसे आप नहीं जान पाएंगे। मंत्र जो आपको फायदा देते हैं, शायद आपको उसका जल्दी पता ना लगे, लेकिन आपसे जो ऊर्जा बहेगी, आपके आसपास का जो माहौल होगा, वो लोग आपको जान पाएंगे कि आपकी एकाग्रता या इंटेलिजेंस पहले से बेहतर हो गई है। मंत्र को और गहरा होने दो, इसमें धार लगने दो। आपका मन हर पल जो बकबक करता था, अनेकों अनेक विचार आते थे आपकी परमिशन के बिना। आप चाहते ही नहीं थे कि मेरे मन में इस तरह के विचार आए, लेकिन विचारों का क्या है, वो आपकी बात नहीं मानेंगे, तो आपने अपने विचारों को रोकना ही नहीं है। विचार अपना काम करें तो करने दो। और आप तो मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। जब मंत्र उच्चारण गहरा होता चला जाता है, तो आपका वह मन जिसमें सदैव विचार चलते रहते हैं, जो बंदर की तरह कूदता रहता है, कभी शांत नहीं बैठता, धीरे धीरे वह मन भी उस मंत्र में रम जाता है। अब आपके पूरे शरीर की ऊर्जा और आंतरिक ऊर्जा, अर्थात आपके मन की ऊर्जा, वो केवल एक ही विशेष शब्द पर है, उस मंत्र पर, जिससे आपके भीतर क्लीनिंग शुरू हो जाती है। यानी आपका मन शुद्ध होने लगता है, आपके विचारों में शुद्धता आती है। और जब किसी व्यक्ति के विचार शुद्ध होने लगते हैं, तो उसके जीवन में शुद्धता आने लगती है। आपके भीतर की नेगेटिव ऊर्जा शांत हो जाती है। अगर किसी व्यक्ति में भूत प्रेत जैसी बाधा है, तो वह बाधा भी अपने आप दूर हो जाती है। भूत प्रेत की बाधा को हम वैज्ञानिक शब्द में नेगेटिव एनर्जी बोलते हैं। हालांकि नेगेटिव एनर्जी जैसा मेरे हिसाब से कुछ नहीं होता, क्योंकि समस्त ब्रह्मांड में केवल एक ही एनर्जी है और वह है ईश्वरीय ऊर्जा। अब अगर आप उसी ऊर्जा का नेगेटिव तरीके से इस्तेमाल करने लगे, तब वह नेगेटिव एनर्जी हो जाती है। अब याद रखना, दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो पूरी तरह से पॉजिटिव हो या पूरी तरह से नेगेटिव हो। हर व्यक्ति के अंदर शैतान और इंसान दोनों मौजूद होते हैं। मैं इसे ऐसे भी कह सकता हूँ कि हर व्यक्ति में भूत प्रेत होते हैं, किसी में अधिक होते हैं तो किसी में कम होते हैं। अर्थात नेगेटिव एनर्जी जो होती है, जिस व्यक्ति में अधिक हो जाती है, वो ज्यादातर नेगेटिव काम करता है, लोगों का बुरा सोचता है। आप इसे ऐसे समझें, जब किसी व्यक्ति के अंदर भूत प्रेत जैसी बाधा होती है, तो वह क्या करता है, उसके साथ होता क्या है?
सबसे पहले उसकी मानसिक स्थिति बदलती है, मतलब उसका खुद के मन पर बैलेंस नहीं होता। और जब आपका मन दिमाग बैलेंस में नहीं होगा तो आपसे काम भी उल्टे होंगे। कोई नेगेटिव एनर्जी आपके शरीर को भी रोगी कर सकती है, इसकी भी पूरी संभावना होती है। तो हर व्यक्ति के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही चीजें होती है। जब आप अधिक नेगेटिव होते चले जाते हैं तो आप और नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं। इसीलिए मैंने कई बार सुना है कि जिस व्यक्ति में भूत प्रेत की बाधा होती है तो उसके पास अकेले भूत प्रेत की बाधा नहीं होती, उसके ऊपर कई सारे भूत प्रेत आ जाते हैं, जिससे उसके शरीर का और मन का बैलेंस बिगड़ जाता है। और जब मन का शरीर का बैलेंस बिगड़ता है तो आपके गृहस्थ जीवन में भी प्रॉब्लम्स आने लगती है, जिससे आपके आसपास सब कुछ नेगेटिव होता चला जाता है। परंतु मंत्र उच्चारण, अगर कोई व्यक्ति निरंतर मंत्र उच्चारण करता है तब उसकी मंत्र पर एकाग्रता के कारण वह पॉजिटिव एनर्जी को आकर्षित करता है, जिससे कि वह भीतर से सकारात्मक ऊर्जा से चार्ज हो जाता है और उसका प्राकृतिक रूप से मानसिक संतुलन बन जाता है, जिसकी वजह से उसके शरीर में